बात करें आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, लगातार वो भी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से, मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार बात करें फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स की, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर पहले भी इन्होंने प्रेस वार्ता की, आज फिर इन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी मांगों को प्रशासन और सरकार तक रखा। हेल्थ वर्कर, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की बात करें, प्रशासन और सरकार की तरफ से जो भी स्कीम्स होती हैं आम जनता तक ये पहुंचाते। कोविड की बात करें तो कोविड के टाइम में इन लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, पर सवाल ये है क्या इनकी मूल सुविधाओं, इनकी जो सुविधाएं हैं या इनकी फैसिलिटीज है, क्या प्रशासन और सरकार उनका ध्यान रखता है? चलिए इस विषय आज इनसे बात करने जुड़ चुके हैं। समय प्रधान है नीलम कुमारी जी, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो प्रेस वार्ता थी उसका मेन मुद्दा क्या था, मेन मोटिव क्या था, और साथ ही साथ ये क्या गुहार लगाना चाहती है प्रशासन और सरकार को। नीलम जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। नीलम जी, बताइए किन किन परेशानियों से आप भी जूझ रहे हैं? कि लगातार आशा वर्कर्स की बात करें, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात करें, वो भी महिलाएं लगातार सड़कों पर उतरी थी, क्योंकि कोविड में अगर बात करें आप लोगों का भी एक अहम रोल अदा हुआ है, एक अहम योगदान आप लोगों ने दिया, और आए दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते। आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी? आज कोई ये नई बात नहीं है कि हम सैलरी के लिए कोई स्टेप उठाने जा रहे हैं। हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं। हमारी कुछ बहनों की 34 साल सर्विस हो चुकी है, लेकिन हर साल डेढ़ के लिए हमें अपनी मजदूरी, अपनी सैलरी के लिए भीख मांगनी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि हम रोज रोज धरने प्रोटेस्ट करें, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं। हर साल डेढ़ के बाद हमारी जब 4-4 महीने सैलरी बंद हो जाती है, फिर हम ऐसा स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं। हमारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट हायर एजुकेशन के लिए गए हुए हैं। कुछ हमारी बहनें जिनका महंगा ट्रीटमेंट चलता है, जब हमारी सैलरी रेगुलर नहीं मिलती, 4-4, 5-5 महीने बंद हो जाती है, तो मेरी बहनों का ट्रीटमेंट रुक जाता है। हमारे बच्चों को पनिशमेंट मिलती है, जबकि उनकी टाइम पर फीस नहीं दी जाती। काम तो आप पूरा करते हैं, हम काम दिन रात मेहनत से कर रहे हैं। फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी से लेकर जब वो 70-80 साल का होकर जिसकी जब डेथ तक नहीं हो जाती, तब से इंसान को वो हम ट्रैक करती हैं। हर फैसिलिटी देती हैं, घरों में जाकर फैसिलिटी देते हैं। कोविड के दौरान हमने दिन रात मेहनत की। गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉइज को अप्रिशिएट किया, इंसेंटिव दिए, लेकिन हमें ये क्रेडिट मिला कि हमारी सैलरी बंद कर दी गई। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं, गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं, अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भरद्वाज जी से ये कहना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी सैलरी रिलीज की जाए, नहीं तो हम 5 अप्रैल को एक सख्त स्टेप उठाने जा रहे हैं, जो हमारे प्रोटेस्ट धरने से जनता को सफर होना पड़े, उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी। आपने पहले भी मेमोरेंडम दिया या अपनी बात को आला अधिकारियों तक रखने का प्रयास किया मैम? हाँ मैम, थोड़े से दिन पहले हमने अपने डायरेक्टर साहब को मेमोरेंडम दिया है, तो आज ये नई बात नहीं है। हम पर सैलरी बंद करने का क्या रहता है मेन, क्यों, आखिर क्या कारण है इसके पीछे का? जो आप लोग काम भी करते हैं, जनता को अपना सर्विस भी दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको सैलरी के लिए बार बार प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, गुहार लगानी पड़ती है, ऐसा क्यों है मैम? इसका बात करें एमएलए की, एमपीज की या नेताओं की, उनको तो बिना काम के भी यानी बैठ के कुर्सी पर बैठने के पैसे मिल जाते हैं। तो जो लोग जनता को सर्व कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हो, कोविड में अपने परिवारों को, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सर्व कर रहे हो, पर आप लोगों को आपका मेहनताना नहीं मिल रहा। मैम, हमें एक मल्टीपर्पज वर्कर को एक टमाटर की तरह बनाया है इन्होंने, जो टमाटर हर एक सब्जी में डाल दिया जाता है। तो मल्टीपर्पज वर्कर को यहाँ भी जरूरत पड़ती है, किसी और डिपार्टमेंट में भी, वहां भी एडजस्ट करके उनसे काम लेते हैं। जितनी भी स्कीम्स को ये एसी रूम्स में बैठकर, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठकर लॉन्च करते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर चलाने वाली फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर हेल्थ वर्कर है। लेकिन सैलरी के लिए हमें नहीं पता कि हमारा जो बजट है वो कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं, हम नहीं जानते।
हम ये जानते हैं कि हम गवर्नमेंट के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे कि बाकी एम्प्लॉइज को पर मंथ रेगुलर सैलरी मिलती है, इसी तरह हमें भी हर महीने सैलरी दी मैम, जाए। प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप भी तो हमारे जम्मू कश्मीर की बेटियां, हमारे देश की बेटियां हैं, फिर क्यों मल्टीपर्पज आपकी बात करें, हेल्थ वर्कर की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, आंगनवाड़ी वर्कर फीमेल्स की बात करें, तो वो सड़कों पर उतरती हैं। क्या प्रधानमंत्री जी तक इन बेटियों की आवाज नहीं पहुंच पाती? मैम, जो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम भी बेटियां हैं, हमारी जो आगे बेटियां जो हायर एजुकेशन के लिए गई हुई हैं, उनको रोज पनिशमेंट मिलती है। ये नारे नारे ही रह जाते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। हमें शर्म आती है, हम रोज रोज सैलरी के लिए धरना प्रोटेस्ट करते हैं, हमें शर्म आती है, लेकिन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती। हम मजबूर होकर ऐसा स्टेप उठाते हैं, वरना हम ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे धरने प्रोटेस्ट से पब्लिक को सफर होना पड़े, हम भी पब्लिक में से हैं, हम नहीं ऐसा कोई भी स्टेप उठाना चाहते। तो हम अपने आपके माध्यम से अपने गवर्नर साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी सैलरी रिलीज की जाए, नहीं तो 5 अप्रैल को हम एक स्ट्रांग स्टेप उठाने वाले हैं। एसी रूम्स में बैठने वाले, एसी गाड़ियों में घूमने वाले, वो इन लोगों का दर्द क्या जाने। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, पर सवाल ये है कि क्या जो लोग समाज को, समाज के लोगों को एक योगदान दे रहे हैं, एक अहम रोल अदा कर रहे हैं, क्या उनको मेहनताना समय पर मिल रहा है? साफ तौर पर ये मल्टीपर्पज फीमेल हेल्थ वर्कर का ये कहना है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि ये मेहनत करते हैं, इन्होंने कोविड में भी एक अहम रोल अदा किया, योगदान दिया, जो भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी स्कीम्स आती हैं आम जनता तक पहुंचाने के लिए दिन रात उन स्कीमों को जनता तक पहुंचाते भी। सवाल ये है कि अब देखना ये है कि क्या चैनल इन मीडिया के माध्यम से इनकी बात आला अधिकारियों तक पहुंचती है, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचती है, और एक कहीं ना कहीं आह्वान भी कर दिया कि अगर 5 अप्रैल को एक बड़ा ये कदम उठाने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है, वो प्रशासन और सरकार की होगी। अगर 15 दिन के अंदर अंदर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 5 अप्रैल को एक बड़ा यानी कि संघर्ष होगा, जो कि साफ तौर पर इन्होंने कहा, कहीं ना कहीं चेतावनी भी दी है कि वो जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।